हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिग आइडिया में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जाना था। यहाँ पर हम स्वर संधि का पूरा डिटेल जानेंगे कि स्वर संधि को कैसे पहचानें। यहाँ पर हमने पूरा बेसिक डिटेल दिया है ताकि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो आइए स्वर संधि को जानते हैं। सबसे पहले स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। अब है संधि पहचानने का ट्रिक। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे? दीर्घ संधि अ आ के बाद अ आ आए तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। कहने का तात्पर्य है अ आ के बाद अ आ में से कुछ भी आए, ये दोनों में से कुछ भी आए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? आ बन जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर आ प्लस अ बराबर आ आया है। जैसे विद्या, विद्या में कौन सा वर्ण है? आ। और अर्थी में कौन सा वर्ण है? अ। जब ये दोनों का मिलन हुआ तो क्या बना? विद्यार्थी। अर्थी, विद्यार्थी, तो आ आया। उसके बाद अगला देखिए एग्जाम्पल। हर्षही दुर्गई के बाद हर्षही दुर्गई आए तो दोनों मिलकर दीर्घई हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हर्षई दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई में से कुछ भी आए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घई। दीर्घई बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। हर्षई हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई। हमने क्या बताया था कि हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई में से कुछ भी आए तो वो दीर्घई हो जाता है। तो यहाँ पर हर्षई आया है तो यहाँ पर देखिए गिरी, गिरी में कौन सा वर्ण है? हर्षई। और इंद्र में हर्षई, ये दोनों मिलकर बना है तो क्या बना? गिरीन्द्र। गिरीन्द्र का यहाँ पर हिजे देखिएगा, गौहर्षी का, रौद्री का, नौ दौरों संयोग गिरीन्द्र। अगला देखिए अगला नंबर। हर्षहु दुर्गऊ के बाद हर्षहु दुर्गऊ आए तो दोनों मिलकर दुर्गऊ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हर्षहु दुर्गऊ के बाद हर्षहु दुर्गऊ में से कुछ भी आए तो ये दोनों मिलकर दुर्गऊ हो जाता है। उदाहरण से इसे समझ सकते हैं हम। जैसे हर्षहु और दुर्गऊ प्लस हर्षहु बराबर दुर्गऊ हुआ। वधु में कौन सा वर्ण है? दुर्गऊ। और उत्सव में कौन सा वर्ण है? हर्षहु। तो ये दोनों जब मिला तो क्या बना? वधु उत्सव। इसमें क्या? दुर्गऊ हुआ। दुर्गऊ है, दुर्गऊ वर्ण है। अगला देखिए, अब आए हैं गुण संधि पर। गुण संधि इसको सरिया लेते हैं थोड़ा। गुण संधि, राइट। अब गुण संधि के बारे में जानते हैं। यदि अ या आ के बाद हर्षही दीर्घई हर्षहु दुर्गऊ री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाता है। कहने का मतलब है कि अ या आ के बाद हर्षही दीर्घई हर्षहु दुर्गऊ री, इसमें कुछ भी आए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? ये सब मिलकर क्या बन जाता है? ए ओ और अर हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। अ प्लस हर्षही बराबर ए। जैसे नर में कौन सा वर्ण है? अ। और इंद्र में कौन सा वर्ण है? हर्षही। ये जब दोनों मिला तो नरेंद्र, इंद्र, ये आया। समझ गए? फिर दूसरा देखिए, अ प्लस हर्षहु का यहाँ पे मिलन हुआ है तो क्या बना है? अ। जैसे चंद्र में कौन सा वर्ण है? अ। उदय में कौन सा वर्ण है? हर्षहु। तो ये जब दोनों मिला तो क्या? चंद्रोदय, ओ आया। जैसे तीसरा देखिए एग्जाम्पल। अ प्लस री, जब ये मिला तो अर बना। जैसे देव में कौन सा वर्ण है? अ। और ऋषि में कौन सा वर्ण है? री। जब दोनों मिला तो क्या बना? देवर्षि। अगला देखिए वृद्ध संधि। वृद्ध संधि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों स्थान पर ए हो जाता है। फिर से पढ़िए इसको। अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अ प्लस ए बराबर ए। जैसे मत में कौन सा वर्ण है? अ। और एक में कौन सा वर्ण है? ए। तो ये जब दोनों का मिलन हुआ तो क्या? मतेक्य, ए आया। या इसको ऐसे भी समझ, या दूसरा होता है या जिसके अंत में अ रहे। उदाहरण से समझिए सुंदरोदन। सुंदरोदन में कौन सा वर्ण है? अ। वनौषधि में कौन सा वर्ण है? अ। यण संधि, जिस शब्द के अंत में अनाथ, वाच, उक्ता, आज्ञा आए तो ये सब यण संधि कहलाता है। या इसके अलावा
इसके अलावा अय, ईसन, आगत, आगमन, आनंद, आदेश, आए, तो ये सब यण संधि कहलाते हैं। जैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से पढ़िए इसको। जिस शब्द के अंत में अनाथ, उवाच, उक्ता आए, आज्ञा आए, जैसे यहाँ पर देखिए दध्यान, उदाहरण देखिए दध्यान, दध्यान है, आने, आने आया है, अनाथ नहीं है, सॉरी, ये आने है, आने, 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 दध्याने, दध्याने में आने आया। नाड़युक्ता में कौन सा वर्ण है, लास्ट का इसका डिजिट देखिए, नाड़युक्ता, उक्ता, उच्चारण के जैसे उक्ता आया। उसके बाद उवाच, जिसके अंत में उवाच रहे, जैसे साक्षुवाच, उवाच, उवाच यहाँ आया। या इसके अलावा अय, ऐसन, आगत, आगमन, आनंद, आदेश, आए, तो ये सब यण संधि कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अन्वेषण, अन्वेषण, लास्ट में उसका देखिए, अन्वेषण, वेशन, ऐसन, लास्ट में ऐसन आया। उसके बाद देखिए स्वागत, स्वागत में देखिए आगत, आगत, यहाँ आगत आपने पढ़ा, आगत आया, स्वागत। उसके बाद देखिए आगमन, आगमन, आगमन। उसके बाद देखिए स्वागत, आगत आया। उसके बाद देखिए आदेश, आदेश है, आदि, पित्रादेश में देखिए आदेश है, आदेश छुपा हुआ है। अब अगला देखिए अयादि संधि, अयादि संधि, जिस शब्द के अंत में अय, आय, अव, आव रहे, तो ये तो वह सब अयादि संधि कहलाते हैं। यहाँ पर अन थोड़ा काट दीजिएगा। जैसे नयन, नयन में अय, नयन का उच्चारण कीजिए, नयन, अन, अन, अय, अय, लगभग अय आता है, यहाँ पर अय हुआ। उसके बाद अगला देखिए भावुक, आवुक, आवुक, आवाया, आवाया। उसके बाद जैसे देखिए गायक, आयक, अब, आय, आय, आयक, गायक, आयक, आयक, आया। तो ये सब अयादि संधि हुआ। हमने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दे दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हम पूरी फिर कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे कांटेक्ट दें। जय हिंद, जय भारत।